हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एंड नॉन टेक एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन में हुए राजनीतिक परिवर्तन के बारे में। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने हैं और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई भारतीय व्यक्ति जो है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है। ऋषि सुनक के दादाजी पाकिस्तान पंजाब के गुजना शहर में रहते थे और भारतीय विभाजन के कुछ समय पहले वो गुजना शहर से पलायन करके ईस्ट अफ्रीका में आके बस गए। वहाँ वो कुछ वर्षों तक रहे। उसके बाद वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर में आके बस गए। वहाँ पर सन 1980 में ऋषि सुनक का जन्म हुआ और ऋषि सुनक के जन्म के समय ये बात किसी को नहीं पता थी। ये आगे चल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ऋषि सुनक के पिता का नाम यशवीर सुनक था, जो पेशे से एक डॉक्टर थे, और माता का नाम उषा सुनक था, जो केमिस्ट की दुकान चलाती थी। ऋषि सुनक का विवाह 2009 में इंफोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुआ था। इनके 2 बच्चे भी हैं। ऋषि सुनक एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ऋषि सुनक ब्रिटेन के 250 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में ऋषि सुनक का परिवार आता है। ऋषि सुनक पहले ब्रिटेन में वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए काफी अच्छा कार्य किया था, जिसका परिणाम है कि आज ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो चलिए इनके बारे में हम पूरा स्टोरी देख लेते हैं कि आखिर एक व्यक्ति जो ब्रिटेन का वित्त मंत्री था वो प्रधानमंत्री कैसे बन गया। तो इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं 2019। 2019 में जब चुनाव हुआ तो उस समय ब्रिटेन में 2 सबसे बड़ी पार्टियां थी। एक कंजर्वेटिव पार्टी थी और दूसरा लेबर पार्टी थी। जब ब्रिटेन में चुनाव हुआ तो ब्रिटेन की 650 सीटों में से 358 सीटों को कंजर्वेटिव पार्टी ने प्राप्त किया, जिसके कारण वो विजयी रही। और इस कारण जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन यहाँ दुख की बात यह है कि बोरिस जॉनसन पूरे अपने कार्यकाल तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं रह पाए। उन पर इतना दबाव डाला गया कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आखिर क्या रीजन थे जिसकी वजह से बोरिस जॉनसन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके कई रीजन थे, जिसमें पहला रीजन ये था कि जब कोरोना महामारी आई थी तो इसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को डगमग कर दिया और कुछ यही हाल हुआ था ब्रिटेन में। जब कोरोना महामारी समाप्त हुई तो उस समय ब्रिटेन में बेरोजगारी काफ़ी संख्या में बढ़ गई थी और महंगाई इतनी ज़्यादा थी कि ब्रिटेन की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। और इस परेशानी के कारण जो ब्रिटेन की जनता है उसमें बोरिस जॉनसन के प्रति काफ़ी निगेटिविटी इमेज बन गया था। ब्रिटेन की जनता बोरिस जॉनसन से काफ़ी नाराज़ थी। और आप ये समझिए कि ब्रिटेन की जनता बोरिस जॉनसन से इतना नाराज़ थी कि वो चाहती थी कि बोरिस जॉनसन अपने पद से इस्तीफा दे दें। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल सेकेंड कारण के बारे में हम लोग बात करते हैं। सेकेंड रीजन ये था कि बोरिस जॉनसन ने कोरोना महामारी के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री आवास पर एक सामूहिक भोज का आयोजन किया था, जिसके कारण बोरिस जॉनसन पर 50 पाउंड का जुर्माना लगाया गया। इस जुर्माना के साथ ही बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन पर कोरोना महामारी के उल्लंघन के लिए $50 का जुर्माना लगाया। ये खिताब भी बोरिस जॉनसन के नाम चला गया। तो इस वजह से भी ब्रिटेन की जनता में नाराजगी बढ़ गई बोरिस जॉनसन के प्रति। इसके बाद बोरिस जॉनसन ने एक और बड़ी गलती ये कर दी कि सामूहिक भोज के दौरान उन्होंने क्रिस पिंचर को कंजर्वेटिव पार्टी का चीफ आयुक्त नियुक्त कर दिया। चूंकि बोरिस जॉनसन ने क्रिस पिंचर को कंजर्वेटिव पार्टी का चीफ आयुक्त नियुक्त किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत ये थी इसने ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया था जिसका इमेज जो है जनता में अच्छा नहीं था। अब क्यों अच्छा नहीं था, इसके भी रीजन थे। महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे थे। इसके साथ ही उन पे कई सारे भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे। यही रीजन था कि जो ब्रिटेन की जनता में नाराजगी जो है और ज़्यादा बढ़ गई।
और ब्रिटेन की जनता ये नहीं चाहती थी कि जो बोरिस जॉनसन है वो ब्रिटेन में पीएम के पद पर बने रहे। इसके साथ ही जो कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद थे उनमें भी मतभेद हो गया। वो भी बोरिस जॉनसन से काफ़ी खफा थे। वो भी नहीं चाहते थे कि बोरिस जॉनसन जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने रहे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 जून 2022 को कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने ब्रिटेन की संसद में बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री के पद से हटाने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया था, जिस पे वोटिंग हुई और उस वोटिंग में 41% वोटिंग जो है बोरिस जॉनसन के विरोध में पड़े थे और 59% वोटिंग जो है वो बोरिस जॉनसन के पक्ष में पड़े थे। तो फिलहाल बोरिस जॉनसन के पक्ष में ज़्यादा वोटिंग होने की वजह से इनको प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ा और ये अपने पद पर बने रहे। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। इससे क्या होता है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद थे उनमें जो गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है बोरिस जॉनसन के प्रति, जिसका इफेक्ट ये होता है कि वोटिंग के कुछ दिन बाद ही कंजर्वेटिव पार्टी के जो लगभग 60 सांसद थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इसके चलते बोरिस जॉनसन पर कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव दिया गया। हालांकि बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि कम से कम शीतकाल तक अपने पद पर बने रहें, लेकिन उन पर इतना दबाव डाला गया। साथ ही ब्रिटेन का जो जनता थी वो भी बोरिस जॉनसन से खफा थी, काफ़ी विरोध हो रहा था उनका, जिसके चलते बोरिस जॉनसन को अपने पद से इस्तीफा देना। तो बोरिस जॉनसन की कहानी यहाँ तक खत्म हो जाती है। अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी में अब सिर्फ ऐसे 2 नाम बचे थे जिनको कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर नियुक्त किया जा सकता था और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था। एक नाम था उसमें भारतीय मूल के ऋषि सुनक का और दूसरा नाम जो था वो लीज ट्रस का था। तो जब वोटिंग हुई तो इसमें लीज ट्रस को जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर चुना गया और इसमें ऋषि सुनक को जो है हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। लीज ट्रस जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तो बन गई, लेकिन वो ज़्यादा समय तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह पाई। लीज ट्रस जो है ब्रिटेन की तीसरी ऐसी महिला थी जो ब्रिटेन की सेकेंड रीजन यह था कि ब्रिटेन की वित्त मंत्री क्वासी कार्टेक के द्वारा टैक्स कटौती का बिल पेश किया गया। इस बिल से कंजर्वेटिव पार्टी के जो सांसद थे वो नाराज थे, वो नहीं चाहते थे कि ये बिल वापस आए, किंतु उनकी इच्छा के खिलाफ इस बिल को लाया गया। इस बिल का ब्रिटेन की जनता के द्वारा भी बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। विरोध करने का रीज़न ये था क्योंकि ब्रिटेन में महंगाई काफ़ी चरम सीमा पर थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति में अगर टैक्स को कम कर दिया जाए तो सरकारी खर्चा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे जो है ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाएगी। तो ये रीज़न थे जिसके वजह से जो कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद जो थे वो लीज ट्रस से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए और वे लीज ट्रस से इस्तीफे की मांग करने लगे। क्योंकि जनता भी इसका विरोध कर रही थी और सांसद भी इसके विरोध हो गए थे, तो जो कंजर्वेटिव पार्टी का इमेज था वो काफ़ी खराब हो रहा था। इसके वजह से कंजर्वेटिव पार्टी ने लीज ट्रस पर काफ़ी दबाव दिया कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें। इसका परिणाम यह हुआ कि लीज ट्रस को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण कई सारे थे जो आपको पता चल गया। लीज ट्रस जो थी इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब जो कंजर्वेटिव पार्टी में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति बचा था जिसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था, क्योंकि जनता भी इनके ही सपोर्ट में थी और कंजर्वेटिव पार्टी के जो सांसद थे उनको भी अब इन पे ही भरोसा था और उस व्यक्ति का नाम था ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के थे। तो यहाँ पर जब एक सर्वे किया गया कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर चुना जाए तो कौन होगा, लीज ट्रस होगी कि ऋषि सुनक होगी, तो इस सर्वे में पता चला कि जो 55% लोग हैं वो लीज ट्रस के विरोधी हैं और 25% जो लोग हैं वो लीज ट्रस के सपोर्ट में। मतलब कि 55% जो लोग हैं वो ऋषि सुनक के पक्ष में थे और 25% जो लोग हैं वो लीज ट्रस के पक्ष में थे। तो यही रीजन आगे चल के सही साबित भी हुआ, जिसकी वजह से जो कंजर्वेटिव पार्टी का जो लीडर चुना गया वो ऋषि सुनक को चुना गया और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री चुने गए वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक को चुना गया। तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी
ऋषि सुनक का वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।